नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि क्या है साढ़े साती और ये किस तरह से हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है और क्या करें उस टाइम पीरियड में। रेमेडी से लेके इसके स्पिरिचुअल व्यू, फिजिकल व्यू, मेमोरी पे जो आपके इम्पैक्ट आता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं और इसका रेमेडी क्या है वो सब भी देखेंगे और रेमेडी की साइंस भी देखेंगे। देखिए, साढ़े साती जो होता है ना, वो होता है जब भी अगर आपका मेष राशि है तो मेष राशि से जब शनि ट्रांजिट करेगा तो उसके पिछले वाला राशि, मेष राशि से पिछले वाला राशि कौन होता है? वो होता है पाइसेस यानी कि मीन राशि, और उसके अगले वाला राशि कौन होता है? वृषभ राशि। तो इन तीन राशियों पे वो इम्पैक्ट डालता है। द फर्स्ट वन इज कौन सा था? मीन राशि, और जिस राशि में बैठा हुआ है शनि उस राशि पे और उससे अगले वाले राशि पे। तो जब भी शनि जो होता है ना, शनि जो है एक राशि में लगभग 2.5 साल के लिए रहते हैं। उसका टाइम पीरियड जो होता है 30 साल में, जो एक बारी ट्रांजिट करते हैं। तो एक राशि में लगभग जो है वो कहाँ कितने दिन के लिए रहते हैं? वो रहते हैं 2.5 साल के लिए। तो उसके पिछले वाले राशि और उसके अगले वाले राशि पे वो जो है अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो शनि जो है वो कर्म के देवता है। किस चीज़ के देवता है? कर्म के देवता। और वो हम पे प्रेशर, जब भी शनि का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, महादशा हो या फिर आपके माइंड से यानी कि मून से ट्रांजिट होता है, यानी कि उसके ऊपर से चलता है, तो वो जो है इम्पैक्ट डालता है हमारे माइंड पे, प्रेशर डालता है कि क्या आप अच्छे कर रहे हैं, क्या आप बुरा कर रहे हैं, उन सब चीज़ को रियलाइज करवाता है। तो साढ़े साती का जब भी टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो व्यक्ति उन टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो भी पास्ट लाइफ में उसने किया है वो सब सब मेमोरी उसको रिवाइव होंगे कि क्या तुमने ये चीज़ जो किया वो सही था या फिर गलत था। ये सब सारे रियलाइज होते हैं उस टाइम पीरियड में। देन आफ्टर उसमें ये भी चीज़ रियलाइज होता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए थे, जो उस समय तुमने किया, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए था, वो चीज़ भी शनि महाराज बताते हैं कि हाँ ये है। ये सब सारे चीज़ जो है जब साढ़े साती स्टार्ट होता है तो आता है। साढ़े साती स्टार्ट होने, अब इसका इसके पीछे का साइंस जानते हैं कि हाँ ये किस टाइप से इम्पैक्ट करता है हमारे बॉडी पे। देखिए, साढ़े साती जो होता है ना, शनि जो है वो ईयरी प्लानट है। आप ज्योग्राफी में भी देखे होंगे कि जो भी प्लानट बताया गया है वो सैटर्न जो है वो एक ईयर का बबल है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो वो ईयर का बबल है। तो इस टाइप से जो शनि है ना वो ईयरी तत्व है। तो जब भी शनि अगर आपके लगन से या फिर माइंड यानी मून से ट्रांजिट होते हैं, वहाँ से चलते हैं, तो क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और लाइट कट गया। तो क्या होता है कि वहाँ से ट्रांजिट होता है ना, तो वो आपके बॉडी में और माइंड में एयर की मात्रा जो है वो वात की मात्रा यानी कि एयर का जो मात्रा है वो बढ़ा देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है ना ऑटोमेटिकली जो हार्मोन है स्ट्रेस का वो इंक्रीज हो जाता है। माइंड फ्लिकर यानी कि माइंड स्थिरता नहीं, उसकी माइंड स्थिर नहीं रहती है, तो माइंड फ्लिकर होता है। तो ईयर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो ईयर बढ़ने से क्या होता है, हमारे कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाते हैं। एड्रेनलिन जो होता है, जो किडनी के ऊपर होता है, उस पर प्रेशर आता है। आपके माइंड पे प्रेशर आता है और माइंड फ्लिकर करता है उस टाइम पीरियड के लिए। ये इसके पीछे का साइंस है। और इसी साइंस में जो है उसका रेमेडी भी छुपा हुआ है कि जैसे कि उस टाइम पीरियड में जो है आप सोचते बहुत ज़्यादा है, रियलाइज बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे आप? और इसके पीछे का एक और साइंस है। देखिए कि जब इसके डीप साइंस में जाए ना, तो शनि जब भी ट्रांजिट करता है हमारे बॉडी और माइंड के ऊपर से, तो क्या होता है कि जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में, ये टोटल शरीर जो है वो सेल्स के ऊपर बना हुआ है। तो वो एक सेल्स के बीच में दूसरे सेल्स के बीच में जो गैपिंग होता है, उस गैपिंग को उस टाइम पीरियड के लिए कम कर देता है। वो क्या करता है, उस टाइम पीरियड के लिए कम कर देता है और कहीं पे ज़्यादा कर देता है, यानी कि इरेगुलरिटी बना देता है। उस टाइम पीरियड के एगो इरेगुलरिटी बना देता है। तो वो ये एयर इंट्रैप्शन के कारण होता है। तो वो जो है क्या करता है हमारे बॉडी में, एयर एयर की मात्रा बढ़ा देता है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम जो है इरेगुलर अमाउंट में जो है सेल्स में जो है गैपिंग आ जाता है। इस कारण से जो है स्ट्रेस बढ़ जाता है, व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, उसके बॉडी में डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं और पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। ये सब सारे चीज़ जो है जो आपको देखने को मिलेगी जब साढ़े साती चलती है। तो
तो इस टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे, प्राणायाम जो है ना वो काफ़ी बेहतर चीज़ है इस टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी से वायु को, जितना भी एक्स्ट्रा वायु है उस वायु को क्या करता है, इजिली आउट कर देता है। इजिली क्या करेगा, वहाँ से आउट कर देगा, तो आपके बॉडी में जो है जो एयर इंट्रैप था उस इंट्रैप्शन को बाहर कर देगा। तो एक ये रेमेडी है कि आप प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इस टाइप से जितने भी प्राणायाम हैं आप करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है वो हाई है, तो शनि के पीरियड में जो है आप पूरी तरह से ऑक्सीजन अपने बॉडी में इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से क्या आ रहा है, आपके बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। तो नेचुरल प्लेसेस पे जाना स्टार्ट कीजिए। इसका एक और रेमेडी दिया जाता है कि आप थोड़ा सा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिए। ये पहले के समय में दिया जाता था, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो उसके पीछे का साइंस ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो पीपल के नीचे काफ़ी हाई होता है और एवरी टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। इस कारण से जो है आप वहाँ पे जाएंगे तो ये काफ़ी रेमेडी के तौर पे आपको मिलेगा। और पीपल पे दूध चढ़ा के और उसका जो तिलक लगाया जाता है, तो नेचुरली क्या होता है, वो जो पीपल जहाँ पर लगता है ना बहुत दिन तक हो जाता है, तो उसकी मिट्टी में जो है ना वो कोर्टिसोल लेवल को कम करने का तत्व जो है ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाता है। ये नेचर का दिया हुआ है और ये सब सारे रेमेडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और आध्यात्मिक पहलू ये है कि आपको शनि महाराज ये फिजिकल दुनिया से कहीं ना कहीं आपको दूर करके आध्यात्मिक की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक की दुनिया यानी कि अपने इनर सोल से जुड़ने के लिए बोलते हैं कि आप जो इस दुनिया में अभी उलझे हुए हैं उस दुनिया से क्या करना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं आपके आध्यात्मिक पहलुओं से। तो उस टाइम पीरियड में जो है आप आध्यात्मिक रूप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं कि हम थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चले, अपने ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा दूर हो। ये सब सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी शनि के महादशा और लगन पे जब इम्पैक्ट आता है, तो ये सब सारी चीज़ जो है आएंगे। तो स्पिरिचुअल व्यू भी देख लिए हम लोग और इसके पीछे के साइंस भी समझ लिए, कैसे ये वर्क करता है ये भी समझ लिए, और इसके पीछे की रेमेडी जो है वो प्राणायाम है। और जुपिटरियन तत्व यानी कि जो भी तत्व हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए और थोड़ा सा हमारे बॉडी को थोड़ा सा भारी बनाए, भारी इन द सेंस कि एयर ना हो। जैसे कि जुपिटरियन तत्व क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो होता है ना, मास का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। मास का कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है एयर इजीली आउट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक बन जाइए और ये सब सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी साढ़े शादी की महादशा में। और आप प्राणायाम कीजिए। ये वीडियो था साढ़े शादी के ऊपर और बहुत सारे लोग ये हमसे पूछ रहे थे कि क्या इसमें क्या रेमेडी दें और क्या है इसके पीछे का साइंस और क्यों हमारे लाइफ में आता है। तो ये रियलाइजेशन के लिए ही आता है और आप रियलाइज़ कर पाएंगे उन टाइमों को कि जो आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार और गलत किया है, उन चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे और उन गलतियों को सुधार के अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे और काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। और इसका एक और रेमेडी है जो कि मंत्रा बेसिस है। तो एक मंत्रा बेसिस रेमेडी ये है कि आप जो है पिपलाद श्रोतम आता है, शनि श्रोतम भी बोलते हैं उसको, लेकिन पिपलाद श्रोतम जो कि इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर इसको पढ़ें तो आपको रियलाइजेशन भी होगा और थोड़ा सा साढ़े शादी में काफ़ी मदद मिलता है इन चीज़ों से निकलने के लिए। और सातमुखी रुद्राक्ष भी इम्पोर्टेंट है, आप ले सकते हैं सातमुखी रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष को पहनने का नियम होता है, उनको थोड़ा सा फॉलो करें। और ये सब सारे चीज़ जो है आपको साढ़े शादी के दौरान करना चाहिए। और थोड़ा नॉनवेज वगैरह को थोड़ा सा अपने लाइफ से आउट कीजिए इस टाइम पीरियड के लिए, अन्यथा आपके जीवन में शनि महाराज और भी नाराज हो जाएंगे और ये सब सारे जो है पहलू आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।